नमस्कार दोस्तों, मैं रोहन शर्मा स्वागत करता हूं सभी का आपके अपने चैनल ज्योतिषीन वास्तु में। कैसे हैं आप सभी? आज हम यहां पर बात करने वाले हैं बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण टॉपिक पर। देखिए 2023 ऑलमोस्ट शुरू होने वाला है, बस एक ही महीना बाकी है और 2022 हमारा पूरी तरह से अच्छे से निकल गया। डेफिनेटली 2023 को लेकर के काफ़ी ज़्यादा एक्साइटमेंट है, काफ़ी ज़्यादा डर भी है तो काफ़ी ज़्यादा खुशी भी है। और जैसे जैसे दुनिया आगे जा रही है वैसे वैसे हम भी दुनिया के साथ ताल से ताल मिलाने की कोशिश यहाँ पर कर रहे हैं और दुनिया के साथ आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। एक तरफ वॉर जैसी घटनाएं हैं, एक तरफ इलेक्शंस हैं, एक तरफ इकोनॉमिकल क्राइसिस है और उसके बीच में भी 2023 का साल कुछ एक होप को लेकर के यहाँ पर चल रहा है। द ईयर ऑफ होप जैसे मैंने इसको नाम दिया है यहाँ पर। और उसी में अगर मैं कहूँ तो यहाँ पर 2023 डेफिनेटली काफ़ी ज़्यादा अप एंड डाउन भी दिखाएगा। 2023 भविष्य को लिखने की कोशिश कर रहा है। 2023 से एक नए भविष्य के निर्माण को यहाँ पर देखेंगे और 2023 से ऑलमोस्ट मान के चलिए कि 700 साल या 700 टू 800 ईयर्स का एक पूरा का पूरा कैलकुलेशन यहाँ पर निकल के आ रहा है। इतना प्यारा प्लानिटरी कॉम्बिनेशन यहाँ पर देखने को मिल रहा है जो कि आने वाले 700-800 सालों तक की कैलकुलेशंस को यहाँ पर दिखाई देता है। साथ ही साथ यहाँ पर देखा जाए तो ये दो तरह से कैलकुलेशन बनती है। एक कैलकुलेशन जो है वो आने वाले 200 ईयर्स की है और एक कैलकुलेशंस में यहाँ पर आने वाले 800 ईयर्स तक की कैलकुलेशन यहाँ पर देखी जा सकती है। तो इसीलिए 2023 एक बहुत इंपॉर्टेंट ईयर बनने वाला है। देखिए वैसे आने वाले 4 साल 2023, 24, 25 एंड 26 ये जो 4 साल रहेंगे, ये 4 साल भविष्य की रचना करने के लिए बहुत महत्वपूर्ण ईयर रहेंगे क्योंकि ये 4 साल भविष्य को लिखने के साल रहेंगे। भविष्य कैसा होगा, हम भविष्य की तरफ किस डायरेक्शन में बढ़ रहे हैं, वो इन 4 सालों में पूरी तरह से पता चलेगा। उसमें भी 2023 एंड 24 यहाँ पर जो है वो काफ़ी ज़्यादा एक तरह से कह सकते हैं कि एक दूसरे पर डिपेंडेंट ईयर रहेंगे और 2025 एंड 26 भी इसी तरह से आगे के समय को लेकर के एक दूसरे के पैरेलल ईयर यहां पर चलते हुए नजर आएंगे। इसीलिए ये 4 सालों का एक साथ यहां पर कॉम्बिनेशन दिखाई देता है। इसी में देखिए एक क्लास में जैसे 30 बच्चे होते हैं या एक क्लास में जितने भी बच्चे होते हैं उसमें से कुछ बच्चे जो होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा शांत होते हैं, काफ़ी ज़्यादा होशियार होते हैं, कुछ बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट होते हैं और कुछ एक दो बच्चे ऐसे होते हैं जो काफ़ी ज़्यादा उद्दंड होते हैं, काफ़ी ज़्यादा परेशानियां क्रिएट करने की कोशिश करते हैं और वो हर क्लास में कुछ न कुछ यहाँ पर प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। उसी तरह से हमारे इस विश्व में कई सारे देश हैं और कई सारे देश में कुछ देश ऐसे हैं जो प्रगति की तरफ जाएंगे, जो भविष्य के बारे में सोचेंगे, जो भविष्य की योजनाओं के बारे में सोचेंगे और भविष्य को अच्छा करने की कोशिश करेंगे। बट उसी में कुछ एक दो उद्दंड देश ऐसे रहेंगे जो सिर्फ और सिर्फ अपने बारे में सोचेंगे, सेल्फिश होकर के सोचेंगे और उस वजह से वो पूरे विश्व को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेंगे। ऐसे कुछ नाम हैं यहाँ पर जो कि आने वाले समय में मैं अपने वीडियोस में यहाँ पर ज़रूर आपको दिखाऊंगा और बताऊंगा कि कैसे और क्यों इस तरह की चीज़ें यहाँ पर होते हुए दिखाई देंगी। फिलहाल के लिए यहाँ पर देखा जाए तो ये जो समय रहेगा 2023 का, इसमें एक बड़ा क्राइसिस हमें देखने को मिल सकता है। 2023 के बारे में कई सारी कैलकुलेशंस मैं कर रहा हूं और वो सारी कैलकुलेशंस मैं आपको समय समय पर बताता भी जा रहा हूं। जैसे कि लास्ट संडे को हमने कोरोना वायरस के साथ साथ बाकी की बीमारियों को भी डिस्कस किया था कि 2023 में कौन कौन सी बीमारियों से हमें सचेत रखना है और कौन कौन सी बीमारियों से आपको बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है। अगर अभी तक भी आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो ऊपर आई बटन पर क्लिक करिएगा या नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स से लिंक ले लीजिएगा और उस वीडियो को ज़रूर से देखिएगा अगर आप 2023 में स्वस्थ रहना चाहते हैं तो। मैं बात कर रहा था कि 2023 में फूड क्राइसिस या फिर फूड क्राइसिस एक तरह से गलत वर्ड हो जाएगा यहाँ पर। ये फूड क्राइसिस नहीं है, ये फ्यूचरिस्टिक फूड क्राइसिस यहाँ पर देखने को मिलेगा। जी हाँ, फ्यूचरिस्टिक फूड क्राइसिस का मतलब क्या होता है उसको मैं समझाने की कोशिश करता हूँ। देखिए 2023 में सबसे ज़्यादा प्रभावी कौन रहेगा, तो ये बात मैं अपने पुरानी वीडियो में भी कह चुका हूँ कि 2023 में नेचर बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। नेचर हमें थोड़ा सा सिखाने की भी कोशिश करेगा, हमें एक इंपॉर्टेंस ऑफ द फूड यहाँ पर देखने को ज़रूर मिलेगी और इसी वजह से हम काफ़ी ज़्यादा चेंज एनवायरनमेंट में आते हुए नजर आएंगे। चेंज एनवायरनमेंट में मतलब कि हम अपने सोच को बदलने की कोशिश करेंगे, जीने के नज़रिए में कुछ बदलाव यहाँ पर देखने को मिलता हुआ नजर आएगा। इसमें यहाँ पर मैं ज़रूर कहूँगा कि 2023 में क्योंकि नेचर बहुत ज़्यादा प्रभावी है, इसी वजह से यहाँ पर पानी की तबाही, हवा,
पानी और आग, ये तीन बहुत बड़े एलिमेंट होने वाले हैं। ये तीन जो तत्व हैं ये 2023 से एक नई कहानी लिखने वाले हैं। इसमें सबसे ज्यादा जो प्रायर एलिमेंट रहेगा वो रहेगा आपका हवा, वायु। वायु तत्व जो है वो काफी ज्यादा तबाही मचाएगा और वायु जो है वो ट्रिगर करेगा पानी को और आग को। इस वजह से 2023 में अनएक्सपेक्टेड रिजल्ट यहां पर देखने को मिल सकते हैं। तेज हवाएं चलती ही रहेंगी, आंधी तूफान आते ही रहेंगे, इस तरह के योग तो यहां पर दिखाई देते हैं। इस वजह से सबसे ज्यादा जो नुकसान होगा वो नुकसान होगा आपका पृथ्वी तत्व, जमीन को। देखिए जब यहां पर अगर हम बात करें तो जब पृथ्वी तत्व बहुत ज्यादा वीक हो जाता है तब पृथ्वी तत्व पर रहने वाले जीव और जंतु दोनों को ही परेशानियां होती हैं। बट जीव जंतु के साथ साथ एक और इसमें पॉइंट आता है, वो है यहाँ पर वनस्पति, पेड़ पौधे। ये जो एक डायरेक्शंस हैं ये हमें देखने को मिलता है। और जिस तरह से इस बार राहु केतु का गोचर चल रहा है, जिस तरह से थोड़ा सा मूवमेंट बनेगा गुरु और राहु का, ये बहुत क्लियर यहाँ पर मूवमेंट दिखाता है कि जिसकी वजह से एक फसलों को नुकसान पहुंचने का योग यहां पर जरूर बनता है, या जमीन में खाद को नुकसान पहुंचने का एक योग यहां पर जरूर बनता है। जमीन के अंदर हलचल होना शुरू हो जाएगी, जमीन के ऊपर हलचल होना शुरू हो जाएगी और इस वजह से जमीन की जो एक प्रोडक्टिविटी है वो थोड़ी सी यहां पर खत्म होते हुए नजर आएगी। इस तरह के योग यहां पर दिखाई देते हैं। तो इसका सीधा सीधा इंपैक्ट कहां पर पड़ने वाला है? इसका सीधा सीधा इंपैक्ट जो पड़ेगा वो पड़ेगा फसलों के ऊपर। और क्योंकि फसलें खराब होंगी, फसलें उतनी ज्यादा अच्छी नहीं होंगी, इस वजह से 2023 में यहां पर देखा जाए तो फूड क्राइसिस जो हम वर्ड यूज कर रहे हैं ये उसके रेफरेंस में यहां पर ज्यादा देखने को मिलेगा। फूड की कमी तो होगी होगी बट फूड महंगा भी होता हुआ नजर आएगा और कुछ देशों में सारी तरह की वेराइटीज अवेलेबल हो जाए, इस तरह के योग यहां पर कम दिखाई देते हैं। इसका समय ऑलरेडी शुरू हो चुका है। तबाही का मंजर जिसको हम कहते हैं, या फिर प्रकृति ने अपना जो एक प्रकोप यहां पर दिखाना शुरू किया था वो ऑलरेडी शुरू कर चुका है और कई देशों में देखिए अनएक्सपेक्टेड नेचर यहां पर फ्लो कर रहा है। हमारे देश में भी एकदम से सर्दी यहां पर देखने को मिल रही है। अभी तो नवंबर का ही महीना चल रहा है जबकि सर्दियां रिकॉर्ड तोड़ने वाली यहां पर दिखाई जा रही है। न्यूज़पेपर में आ रहा है कि नवंबर में इतनी ठंड नहीं पड़ी जितनी यहां पर हर साल पड़ती है। तो ये कहीं ना कहीं एक देखने को मिल रहा है। अभी बारिश भी हमें देखने को मिलेगी, कुछ गर्म सर्द वाला एनवायरनमेंट भी हमें देखने को मिलेगा और उस वजह से फसलों को यहां पर काफी ज्यादा नुकसान पहुंचने की चांसेस दिखाई देते हैं। 2023 में यहां पर अगर हम देखें तो पानी की वजह से कुछ इस तरह की तबाही या बर्फबारी की वजह से कुछ इस तरह की तबाही आ सकती है जिससे कि आपकी जो पैदावार है जमीन की वो थोड़ी सी खराब हो जाए और उसका असर जो है वो भविष्य पर पड़ता हुआ नजर आएगा। मतलब कि रिसेशन का मतलब क्या है? देखिए रिसेशन क्राइसिस को लेकर के जो चल रहा है उसमें फूड एक बहुत बड़ा मेजर रोल प्ले करने वाला है। बिकॉज फूड एक ऐसी चीज है जो दुनिया में हर किसी को चाहिए। एवरीवन वांट्स फूड। हर जने को कहीं ना कहीं खाने को तो चाहिए ही चाहिए और इस वजह से खाना पौष्टिक भी होना चाहिए और वो पौष्टिकता जो है वो खत्म होती हुई नजर आ रही है। 2023 से एक लंबा समय रहेगा जहां पर फूड चेंज होना शुरू हो जाएगा, खाने के तरीके यहां पर चेंज होना शुरू हो जाएंगे, खाने के तरीकों में बदलाव आना शुरू हो जाएगा। फूड को प्रिजर्व करने के जो एक तरीके हैं वो यहां पर बदलते हुए नजर आएंगे। फूड की पैदावार के जो तरीके हैं वो यहां पर बदलते हुए नजर आएंगे और नॉर्थ डायरेक्शन तो काफी ज्यादा स्ट्रगल महसूस करता हुआ नजर आएगा, काफी ज्यादा परेशानियां महसूस करता हुआ नजर आएगा। नॉर्थ डायरेक्शन, नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन, मिडिल ईस्ट ले लीजिए, यहां पर हर जगह पर कहीं ना कहीं थोड़ी सी परेशानियां होते हुए नजर आएंगी। हालांकि मिडिल ईस्ट में कुछ अच्छी चीजें जरूर देखने को मिलेंगी। अफ्रीकन कंट्रीज में आप देख लीजिएगा क्राइसिस देखने को मिलेगा, यूरोपियन कंट्रीज में आप देख लीजिएगा क्राइसिस देखने को मिलेगा और अकाल जैसे शब्दों तक का इस्तेमाल किया जा सकता है। अकाल मतलब कि भूखमरी, या फिर भूखमरी एक अलग वर्ड है। अकाल जिसको हम कहते हैं कि खाने की वजह से या फसलें जो आपने बोई है वो भी आपकी पूरी तरह से उर्वरकता नहीं हो पाई या पूरी तरह से पैदावार नहीं दे पाई और उस वजह से आप और ज्यादा परेशान हो गए। तो इस वजह से फसलें खराब होना शुरू हो गई, जमीन खराब हो गई और उस जमीन में जहां पर एक अच्छी पैदावार होती थी वो एक बंजर जमीन यहां पर कहलाई जाएगी। इस तरह के योग यहां पर बन रहे हैं। जमीन बदल रही है, कहने का मतलब है कि यहां पर नेचर तो काम कर ही रहा है और नेचर जो काम कर रहा है उसमें सबसे बड़ा जो प्रभाव पड़ेगा वो किसके ऊपर पड़ेगा? वो जमीन के ऊपर पड़ेगा। जमीन बदलते हुए नजर आएगी और जमीन के बदलने की वजह से
हमारा रहन सहन बदलता हुआ नजर आएगा, हमारे जीने के तौर तरीके, खाने के तौर तरीकों में काफ़ी ज़्यादा बदलाव यहाँ पर होने के चांसेस दिखाई देते हैं। तो इसीलिए 2023 एक अगेन यहाँ पर नया स्ट्रक्चर बनाने की कोशिश करेगा। नेचर से आप खिलवाड़ नहीं कर सकते, ये सीखने को मिलेगा ही मिलेगा, ये बात बड़ी क्लियर है। और क्लाइमेट चेंज हमें ज़रूर देखने को मिलेगा, या फिर ये कह दूं कि एक्सट्रीम लेवल पे क्लाइमेट चेंज देखने को मिलेगा, और जिसकी वजह से हम कहीं ना कहीं थोड़ा सा स्ट्रेस में जरूर रहेंगे। हालांकि सृष्टि खत्म नहीं होने वाली है, विनाश का समय नहीं है, बट एक नई शुरुआत के लिए एक नए लेसन का समय यहां पर जरूर दिखाई देता है। इसके बारे में और भी आगे कई सारी चीजें डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा आने वाले समय में। अभी और कैलकुलेशंस चल रही हैं कुछ टॉपिक्स पर, धीरे धीरे सारी चीजें आपके पास आएंगी और धीरे धीरे सारी चीजें आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश करता रहूंगा। तब तक के लिए वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन पे जरूर से क्लिक करिएगा। इसके अलावा कुछ भी पूछना चाहते हैं, कुछ भी जानना चाहते हैं, अपने बारे में कुछ समझना चाहते हैं, आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। मैं पूरी कोशिश करूंगा आप सभी की हर संभव मदद यहां पर कर सकूं। धन्यवाद।